अब मैं घड़ी घड़ी कहता हूँ कि हम जो श्राद्ध के अंतिम दिन अमावस्या में जो आप अपने माता पिता दादा दादी पूर्वजों के लिए उनका फोटो वगैरह रख के पूजा करके उनके लिए जो भोजन चढ़ाओगे, मैं हर बार कहता हूँ कि इस भोजन में कच्चे केले की सब्जी होना अत्यंत आवश्यक है या पका हुआ केला उनको चढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। हरा केला तो सब्जी में होना ही चाहिए, कौन सा चीज, और साथ में पके हुए केले भी उनको चढ़ाना। क्यों पके हुए केले चढ़ाना? इसका बहुत मार्मिक अर्थ हमारे शास्त्रों में बताया गया है। संसार में केले का ही झाड़ ऐसा झाड़ है जो अगला झाड़ प्रकट होना हो तो पहले झाड़ को आपको काटना पड़ेगा। पहला झाड़ कटता है तो कोई जरूरत नहीं कि कोई बीज बोवो के कुछ करो, पहला झाड़ कटा तो पास में दूसरा झाड़ स्वयं प्रकट हो जाता है। हमारे पूर्वज यही तो हैं, अपने खून पसीने को एक करके अगली पीढ़ी को सुरक्षित और संपोषित किए। तो ये केले की झाड़ की तरह हैं हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वजों ने खुद की चिंता नहीं की, खुद की तकलीफ की चिंता नहीं की, खुद मेहनत करते हुए अपने जीवन को पूर्ण रूप से परेशानी में डालते हुए भी हम सब के कल्याण के लिए स्वयं का बलिदान दे दिया। इसलिए जब हम केले के पत्ते में उनको भोजन चढ़ाते हैं, हरे केले की सब्जी चढ़ाते हैं, केला फल चढ़ाते हैं, तो वो देख के वो प्रसन्न होते हैं कि हमारे बलिदान को ये लोग याद रखे हैं और उसके संकेत के रूप में इन लोगों ने केला चढ़ाया है। जैसे केला स्वयं का बलिदान देके अगली संतति की उत्पत्ति करता है, वैसे हमने कितना मेहनत करके इन बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, इनको जीवन दान दिया, ये समझ इनको है। ऐसा केले को देख के वो प्रसन्न होके 1000 गुना अधिक आशीर्वाद देते हैं। ऐसे शास्त्र कहा है कि किसी भी प्रकार से उस दिन जो भोजन चढ़ेगा पूर्वजों के लिए, दादा दादी माता पिता के लिए, वो केले के पत्तल में ही चढ़ेगा और केले के फल चढ़ेंगे, कच्चे केले की सब्जी चढ़ेगी और केले के गुच्छे में नीचे एक फूल लटकता है। देखिए उस फूल के अंदर सफ़ेद सफ़ेद एक छोटे छोटे ऐसे लंबे लंबे लहरें लटकती है, उसका भी टुकड़ा करके छोंक के चढ़ाया जाता है। ऐसे केले के झाड़ से जितने प्रकार से हम उपचार कर सकते हैं वो करना बहुत जरूरी है, ऐसे शास्त्रों में बताया गया है। क्योंकि उन उपचारों से पूर्वजों को खुशी होती है कि ये लोग केले की तरह, केले की झाड़ की तरह हमारे किए हुए सभी त्याग को याद रखे हुए हैं। इनके इस भक्ति को हमको आशीर्वाद देना चाहिए। वो गदगद हो जाते हैं और 1000 गुना अधिक आशीर्वाद देते हैं।